एक बड़े चेहरों में से एक नरोत्तम मिश्रा जी, जो कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, वो लाइव जुड़ रहे हैं। मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए। ऐसे में जब हम देख रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी अपना फोकस पूरा जूम कर चुके हैं पश्चिम बंगाल पर, काफी कुछ हो रहा है, वायलेंस हो रहा है, अब प्रेसिडेंट वाली, संविधान वाली बात भी आ गई है, राज्यपाल वाली बात आ गई है और लगातार केंद्र रिपोर्ट भी ले रहा है। ऐसे में आप आगे इसको कैसे बढ़ते हुए देख रहे हैं? पश्चिम बंगाल में बीजेपी अपने नंबर्स बढ़ाने के लिए इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू ये सब कर रही है, इस तरह के आरोप भी लगा रहा है विपक्ष। आप कैसे देख रहे हैं सब कुछ इसे? पश्चिम बंगाल में पूरी तरह से अराजकता का माहौल है। मैं अभी 4 दिन से पश्चिम बंगाल में ही था और वहां पर मैंने स्वयं ने देखा भी, समझा भी, डोर टू डोर कैंपेनिंग में भी भाग लिया जी, सभा भी की। माफिया राज हावी है वहां पर। ओके। और वहां सरकार माफिया चला रहे हैं, ममता दीदी नहीं चला रही। वहां कोल माफिया है, माइनिंग माफिया है, बालू माफिया है, दारू माफिया है, लैंड माफिया है। ये सारे लोग वहां सरकार चला रहे हैं। और ये जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे नड्डा जी के साथ में हुआ, महामंत्री विजयवर्गीय जी के साथ हुआ, ये पहले से प्रायोजित था। ये माफियाओं के साथ बैठकर उनके भाई भतीजा जो हैं, परिवार के लोग ममता दीदी के, वो इन सब घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। 124 कार्यकर्ता काल कवलित हुए हमारे जी। जिन 57 सीटों पे मैं हूं वहां भी काफी कार्यकर्ताओं की मौत हो चुकी है। एक जिले के अंदर ही 17 कार्यकर्ता की मौत हुई है। जिस तरह से आतंक के द्वारा सरकार चल रही है, ये वास्तव में बहुत ही ज्यादा निंदनीय है। ये हमले हो रहे हैं, इनकी भर्त्सना करता हूं मैं। वहां प्रजातंत्र नाम की चीज नहीं बची है। हमला जो हुआ है, ये जेपी नड्डा जी पे नहीं हुआ है, ये लोकतंत्र पे हमला हुआ है, प्रजातंत्र पे हमला हुआ है। किस तरह का कृत्य कर रहे हैं ये? ऐसे आवाज दबाई जाती है क्या? आप अपनी बात कहें, हम अपनी बात कहें, जनता को जो पसंद होगा उसे जिताएंगे। ये कौन सा तरीका है जी हमला करने का? इसलिए निंदा की जाती है। नरोत्तम जी, इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ मुझे एक प्रश्न याद आता है, जो मैंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ में इंटरव्यू में पिछले साल लोकसभा इलेक्शन से पहले पूछा था। पश्चिम बंगाल में लगातार वायलेंस बढ़ रहा था उस समय भी। ऐसे में क्या कुछ हुआ है पिछले कुछ महीनों में? ये बीजेपी कार्यकर्ताओं की तथाकथित हत्या, ये तो हमने पिछले कई सालों से सुनते आए हैं, देखते रहे हैं, जमीनी तौर पर ये हकीकत है। लेकिन अब क्या हुआ है जो अब पारा इतना ज्यादा चढ़ गया है? इलेक्शन की वजह से या फिर ये नंबर्स बढ़ गए हैं? कार्यकर्ताओं का उत्साह, आम जनता का भारतीय जनता पार्टी के प्रति रुझान, ये उनकी समझ में आ गया है कि अब ममता दी की सरकार अब बचने वाली नहीं है। ये बौखलाहट भरे कदम है जो वो उठा रही है। ये जो उनकी घबराहट है, बौखलाहट है, ये वो है और कुछ नहीं है। इसलिए अभी ताजा एकदम भारतीय जनता पार्टी का जो रुझान बढ़ा है आम जनता में जी, उसकी परिणति है कल का हमला। ओके। जेपी नड्डा पर हमला, उस बीच में राज्यपाल भी अब रिपोर्ट मांग रहे हैं, उन्होंने भी एक वार्निंग इशू कर दी है। अमित शाह जी, जो कि अगर हम जो पब्लिक परसेप्शन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो सेकेंड मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द कंट्री जाने जाते हैं, उनका 19-20 दौरे को इस बीच में 19-20 दिसंबर को उनका दौरा ऐलान करना, ये ज्यादा दबाव डालेगा पश्चिम बंगाल सरकार पर? सवाल दबाव क्यों नहीं होगा उन पर? कार्यकर्ता के बीच में भारतीय जनता पार्टी सदैव रहती है, आइए चाहे नड्डा जी हो, चाहे माननीय अमित शाह जी हो। कार्यकर्ता को संबल मिलता है, ताकत मिलती है, हिम्मत मिलती है जब राष्ट्रीय नेतृत्व को अपने बीच में पाते हैं जी। आम जनता को भी लगता है कि हमको ऐसा नहीं छोड़ा है कि बिल्कुल ही इनके रहमो करम पे छोड़ा हो। कार्यकर्ता के बीच में नेता रहते हैं तो उसको संबल मिलता है। इसलिए
माननीय अमित शाह जी जा रहे हैं, ये सच है। ओके सर, एक और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी आपको दी गई है, क्योंकि आप पश्चिम बंगाल चुनाव का भी बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू काफी कुछ प्रभार संभाल रहे हैं। ऐसे में जब सीए वाली बात होती है, एनआरसी वाली बात होती है, ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा बना है और बीजेपी की तरफ से उसे लगातार असर्ट किया गया है कि ये होगा, जरूर होगा, जल्द होगा। उस पर क्या प्रतिक्रिया होगी, उस पर किस तरह से बीजेपी आगे बढ़ेगी, क्योंकि उसका विरोध न केवल पश्चिम बंगाल में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर हुआ था। नहीं, विरोध ये भ्रम फैला के कर पाते हैं, विरोध ये भय फैलाते हैं भ्रम के माध्यम से। आप सीए और किसान आंदोलन को ले लो, अपन दोनों जो भी वर्तमान में चल रहा है। सीए पर इन्होंने कहा कि 3 पीढ़ियों के कागज मांगे जाएंगे, 3 पीढ़ी के कागज मांगे जाएंगे, जिस पे कागज नहीं निकलेंगे उसे पाकिस्तान भेज दिया जाएगा जी। कमोबेश यही किसान आंदोलन में कह रहे हैं कि मंडियां बंद हो जाएंगी, ये एमएसपी बंद हो जाएगी। अब ये बंद हो जाएंगी, ये दोनों ही बातें गलत हैं। जैसे सीए की गलत निकली, कोई आज तक कागज नहीं मांगा गया, कोई को पाकिस्तान नहीं भेजा गया, ना यहां पर कोई मंडी बंद होगी और ना यहां पर कोई एमएसपी बंद हो रही है। लेकिन भ्रम फैला रहे हैं, लगातार फैला रहे हैं, कंटिन्यू फैला रहे हैं। ये अच्छा नहीं है देश के लिए। ये तुष्टीकरण की राजनीति जो ममता जी और बाकी के कम्युनिस्ट और कांग्रेस करते हैं, ये तुष्टीकरण की राजनीति है इनकी। अब हम पश्चिम बंगाल में गए तो हमसे कहने लगे कि बाहर के गुंडे आ गए। इनको घुसपैठिए बाहर के नजर नहीं आते, हम भारत के नागरिक हैं, हम भारत के अंदर बाहर के नजर आते हैं। और पाकिस्तान और बांग्लादेश की घुसपैठिए ममता बनर्जी को घर के नजर आते हैं। ये 2 बातें बहुत स्पष्ट रूप से उनकी मानसिकता की परिचायक हैं। जाहिर सी बात है, उन्हें काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। जब सीए का मुद्दा वापस आया है पश्चिम बंगाल इलेक्शन में, तो दूध का दूध पानी का पानी तो हो ही जाएगा। मिश्र जी, जिस तरह से हमने देखा कि जेपी नड्डा के कॉन्वॉय पर हमला और साथ ही साथ कैलाश विजयवर्गीय जी भी इस बात को लगातार दोहराते रहे हैं। आपके पास भी 48-49 सीटों का जिम्मा दिया गया है पश्चिम बंगाल में विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन इसे आगे कैसे बढ़ते हुए देख रहे हैं? जी जी मिश्र जी। नहीं, आगे तो स्पष्ट रूप से मैंने जैसा बताया ना कि जनता और कार्यकर्ता दोनों एक मत के हैं और इसलिए प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में 3 महीने बाद आप देख लेना, अप्रैल मई में आप स्वयं कहेंगे कि हाँ, वास्तव में कोई भी इनके साथ अब बचा नहीं है, माफियाओं को छोड़ के। इनके साथ माफिया जरूर है, वहां के गुंडा राज जरूर है इनके साथ में, बाकी कोई नहीं है साथ। खून खराबा कोई पसंद नहीं करता वहां। मैं इलेक्शन होने के पहले वाले फेज की बात कर रहा था। अभी लगभग 4-5 महीने का वक्त है, अब इलेक्शन कमीशन अनाउंस करेगा, लेकिन ये और हिंसक होता हुआ नजर आ रहा है आपको, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट सब्जेक्ट है। केंद्र से आप कितना भी दबाव बना लीजिए, गवर्नर की तरफ से कितनी भी वार्निंग हो जाए, ये लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू आप देख रहे हैं कि अगले 4-5 महीने काफी ज्यादा निश्चित रूप से उन पर लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभल रहा है। ममता बनर्जी पे लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभल रहा है बिल्कुल। और मैं तो होके आया हूं वहां पे, बिल्कुल गुंडों का राज है, वही सरकार चला रहे, ममता बनर्जी नहीं चला रही है। ऐसी सरकार को रहने का हक नहीं है। धनखड़ जी ने डिमांड कर दिया कि राष्ट्रपति शासन की तरफ इशारा कर दिया उन्होंने कि अगर ठीक से नहीं हुआ लॉ एंड ऑर्डर और कम से कम अगले 4-5 महीने तो उनका रोल आ जाएगा। मतलब साफ है कि राष्ट्रपति शासन। किसने कहा है? पश्चिम बंगाल के गवर्नर धनखड़ जी ने कहा है कि अगर चीजें सुधरी नहीं, लॉ एंड ऑर्डर सुधरा नहीं, तो उन्होंने इशारा किया है कि उनका रोल आ जाएगा। उनका रोल का मतलब साफ है कि राष्ट्रपति शासन। मैं सहमत हूं उससे, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर लॉ एंड ऑर्डर नहीं सुधार सकती हैं वो, तो राष्ट्रपति शासन वहां लगाना चाहिए। मैं सहमत हूं उनसे, महामहिम से। क्या बीजेपी की तरफ से राष्ट्रपति से इस बारे में डिमांड की जाएगी राष्ट्रपति शासन लगाने की? नहीं, बीजेपी की तरफ से अलग बात है। जब आप कह रहे हो गवर्नर ने ही कह दिया, तो रिपोर्ट तो गवर्नर की ही जाती है। हम सहमति व्यक्त कर रहे हैं उसमें कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छा नहीं है पश्चिम बंगाल का। एक भय का वातावरण है, अज्ञात आशंकाओं में भाजपा का कार्यकर्ता नहीं, आम आवाम जी रही है अज्ञात आशंकाओं के अंदर। ऐसी स्थिति में जब जनता अपने आप को असुरक्षित महसूस करे, तो ये एक विकल्प है सामने जिसको चुनना चाहिए। मिश्रा जी, बिफोर आई लेट यू गो, एक लास्ट क्वेश्चन। आपके पास भी एक बड़े क्षेत्र का जिम्मा है पश्चिम बंगाल में,
लगभग 48 सीट पर आप एक मेन फेस है बीजेपी की तरफ से, और आप काफी मैनेज भी करेंगे। 57 कितना, सॉरी 57। तो कितने सीट आप दे रहे हैं? हमने लीडर से सुना है आपके, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, जेपी नड्डा हो, 200 का नंबर पार कर जाएंगे, ऐसा लीडर्स का कहना है। आप क्योंकि काफी ज्यादा ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, लगातार उसमें इन्वॉल्व है। मेरी भी मान्यता है, मैं मानता हूं 200 पार होगी, अब की बार 200 पार। चलिए, अब की बार 200 पार, 4-5 महीने में ये नंबर सामने आ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नरोत्तम मिश्रा जी, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, इंडिया न्यूज से बात करते हुए, अपनी राय रखते हुए और पार्टी का पक्ष रखते हुए।